ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभव सलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय शुभातहस्ताय सनातनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग नवंबर के आरंभ काल में किस प्रकार का है। देखिए, कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझना चाहिए कि इन दिनों शनि की 7.5 का योग चल रहा है आपके ऊपर, मध्य ढैया चल रही है। ढैया के संबंध में बहुत सारी भ्रांति लोगों को चल जाती है कि ढैया शब्द शनि की 2.5 साल का एक परिक्रमा होती है। शनि 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, इसलिए हर शनि के परिवर्तन को ढैया ही बोला जाता है। कई लोगों ने ढैया को स्पेशली अलग से बना दिया है, वो भी बिल्कुल सिद्धांत सही है। तो इसलिए एक बात समझें कि शनि की ढैया का मध्यकाल, शनि की 7.5 की मध्य ढैया चल रही है आपके ऊपर इस वक्त। और ये मध्य जो है वो कहीं ना कहीं आपके लग्नेश राशि के स्वामी हैं, तो लेकिन शनि वक्री भी चल रहे हैं, तो ऐसे में शनि को मनाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और नवंबर के आरंभ काल में कई योग ऐसे बनने वाले हैं कि शनि को ठीक करने का रास्ता आपको प्राप्त हो सकता है। शास्त्र में कई उपाय बताए गए हैं, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत छोटे छोटे मुहूर्त होते हैं, वो सारे इस नवंबर के आरंभ काल में बन रहे हैं आपके लिए। वो सारे सिद्धांत हम आपके समक्ष उपस्थित करेंगे। यदि आप सही रूप से सही तिथि में सही चीज़ों को समझते हुए कार्य कर लें तो आपके ग्रह नक्षत्रों का उपाय आप बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोई प्रपंच करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो कार्यक्रम आरंभ करते हैं, सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं 1 नवंबर की। 1 नवंबर पर दिवाली है। दिवाली की बहुत 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 शुभकामना। बहुत सारे लोगों ने इस बार दिवाली पर भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया, कुछ लोगों ने 2-2 तिथियाँ बता दी, लेकिन इसका सिद्धांत आपको समझना पड़ेगा, कहाँ कब कौन सा उत्सव कब मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो सब दिवाली की शुभकामना लीजिए बहुत सुंदर तरीके से। भारत में जो लोग रह रहे हैं, पूरे आसाम से लेकर, यदि हम पंजाब क्षेत्र तक का बात करें, ऊपर कन्याकुमारी से नीचे से लेकर कश्मीर तक की बात करें, तो भारत में दीपावली जो है 1 तारीख की ही सिद्धांतिक तौर पर मनाई जानी चाहिए और उसकी बहुत बहुत शुभकामना। ग्रह नक्षत्र इस दिन यदि हम बात करें तो आपके लिए बड़े अनुकूल, भाग्य में बैठकर चंद्रमा सूर्य के साथ विराजमान हो गए हैं और ये बड़ा सुंदर योग निर्माण कर रहे हैं। धर्म का उदय आपके मनोमस्तिष्क में कर रहे हैं। भ्रांति हटा दीजिए। और कहा जाता है कि धर्म से ही, भगवान की प्रार्थना से ही आपके भाग्य जागने के योग बनेंगे। इस दिन सुंदर रूप से गणेश जी की स्थापना करें। गणेश जी का दक्षिणावर्ती शंख, भगवती महालक्ष्मी स्वरूपा दक्षिणावर्ती शंख श्री यंत्र के साथ यदि घर में स्थापित करके उनका पूजन करेंगे तो इस आशीर्वाद से पूरे वर्ष भर घर में वृद्धि के योग आपके बनते दिखाई देंगे। ये दिखा रहा है महालक्ष्मी का पूजन करने की सुंदर रात्रि है। श्री सूक्त का पाठ करें, विशेष तौर पर उसके द्वारा यज्ञ करें, भगवती महालक्ष्मी का पूजन करें। मुहूर्त बहुत सुंदर है, वो मुहूर्त के बारे में सब बता रहे हैं हम आपको, सुन लीजिए सिलसिलेवार तरीके से और उसके अनुसार से कार्य करना आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। तो दिवाली जो विशेष तौर पर कई सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट की गई कि दिवाली कब है, कैसे मनाएं, तो मैं पुनः यहाँ पर उपस्थित कर देता हूँ आपके समक्ष में कि दिवाली जो है वो 1 तारीख को ही मनाई जानी चाहिए। उसके लिए हमें समझने की आवश्यकता है कि ये देखिए, विश्व जो इतना बड़ा विश्व है, हर जगह अलग रेखांश हैं, हर जगह अलग अक्षांश हैं, उनके हिसाब से हर जगह सूर्योदय अलग हो रहा है। तो उसके हिसाब से आपको समझने की आवश्यकता है कि कहाँ किस प्रकार से मनने की आवश्यकता है। हमने उसको पूरा कैलकुलेट किया और समझने का प्रयास किया। तो भारत के अंदर जिस प्रकार से रेखांश और अक्षांश हैं, उसके दृष्टिकोण से पूरे भारत के अंदर यानी पंजाब क्षेत्र से लेकर ऊपर आसाम तक का जो क्षेत्र है पूरा, उसको हम समझें कि वहाँ दिवाली जो है 1 तारीख को ही मननी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप समझ लें कि उस सूर्य जिस प्रकार से हो रहा है उसके बाद तक जो दीपावली का जो योग बन रहा है, वो अमावस्या का योग बन रहा है, वो शाम को करीब करीब भारत में वो करीब करीब 6:17 तक विद्यमान है। सूर्य अस्त के बाद 2 घड़ी के आसपास, पौने 2 घड़ी के आसपास यदि हमें बहुत सारे क्षेत्रों में दिवाली मिलेगी, अमावस्या मिलेगी, तो प्रदोष काल के अंदर सुंदर रूप से व्याप्त है। प्रदोष काल में जिस दिन अमावस्या हो उसको कहा गया है पूर्वग्रही करें या पर्वग्रही करें। तो पराग्रही है, दीपावली के संबंध में अमावस्या के दिन कहा गया है पराग्रही जो हो, पूर्वग्रही नहीं, पराग्रही जो हो, यानी अगले दिन जिस दिन पूरी तरह से अमावस्या, यदि आपको विशेष तौर पर जो अमावस्या है, विशेष तौर पर अगर सूर्य अस्त के बाद तक 2 घड़ी जो 1 घड़ी से ऊपर विद्यमान है तो उसी दिन बननी चाहिए। तो भारत के क्षेत्र के अंदर साफ साफ समझ लीजिए, हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ ये है कि ये जो ग्रह है ये साफ साफ दिखा रहा है। पाकिस्तान से आगे जाकर, अफगानिस्तान से आगे जाकर जहाँ जहाँ रेखांश उपस्थित होंगे, चाहे वो यूरोप है चाहे वो अमेरिका है, वहाँ 31 तारीख को मनने का योग है। तो वहाँ 31 तारीख को दीपावली का पर्व मना है और मनना ही चाहिए उसमें, क्योंकि वहाँ पर जो सूर्यास्त शाम को जब होगा 1 तारीख को, तब अमावस्या नहीं रहेगी। अमेरिका इत्यादि, यूरोप इत्यादि, दुबई इत्यादि क्षेत्रों
के संबंध में हम बात कर रहे हैं। लेकिन भारत जो पाकिस्तान तक का क्षेत्र जो है, हम ऊपर लेके बात करें असम से ऑस्ट्रेलिया इत्यादि क्षेत्रों में यदि हम बात करें, चाइना इत्यादि में रहने वाले हिंदू कब मनाएंगे दिवाली, तो वो 1 तारीख को ही दिवाली मननी प्रशस्त दिखाई देती है। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस संबंध में भ्रांति ना उत्पन्न करें। बहुत सारे लोग इस बात पर कहते हैं कि सब लोग का त्यौहार पूरे विश्व में एक ही मनना चाहिए। नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सूक्ष्म गणनाओं पर मुहूर्त के हिसाब से निकलता है। जहाँ वृष्टि हो रही हो, बारिश हो रही हो, वहीं पुण्य जाके वहीं घास उगेगी ना। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बारिश यहाँ हो रही है पूरे विश्व में वहाँ भी उसका प्रभाव होगा, ऐसा नहीं होगा। तो हर जगह सूर्यास्त अलग जगह पर होगा, हर एक का रेखांश अलग है, अक्षांश अलग है। तो इस सिद्धांत को आप समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भारत के दृष्टिकोण से समझ लीजिए, सबसे श्रेष्ठ काल दिवाली का जो पूजन का है वो है करीब करीब प्रदोष काल में शाम को करीब करीब 5:35 से लेकर करीब करीब सबसे श्रेष्ठ काल जो है वो 8 बजे तक का मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ है। तो प्रदोष काल के अंदर भगवान भगवती का, महालक्ष्मी का, गणेश का सुंदर पूजन करने की व्यवस्था बनाएं, बहुत अच्छा रहेगा। निशीत काल जो आरंभ होगा वो विशेष तौर पर जो है 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक, और उसके बाद रात्रि तक करीब करीब आप मान के चले 2 बजे तक का सुंदर मुहूर्त बन रहा है। निशीत काल में भगवान शंकर की, गणेश जी की और भैरव भगवान के साथ साथ महालक्ष्मी का सुंदर, महाकाली का सुंदर पूजन करने की व्यवस्था रहती है। मुहूर्त इत्यादि के हिसाब से दोपहर के समय में, वैसे तो दिवाली का पूरा दिन ही मुहूर्त है, उसके दृष्टिकोण से आप आनंद भाव से पूजन करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और दिवाली के अगले दिन गोवर्धन का सुंदर पर्व है, और उस दिन अवश्य आप भगवान कृष्ण का पूजन करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर उस दिन कार्यक्रम रखा है गोवर्धन पूजा का, आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, दिवाली को रात्रि में भगवान की आराधना करने के बाद सुबह सुबह जब संध्या काल, जब सुबह सुबह जब सूर्य उदय होते हैं उस समय उठ जाना चाहिए। उस समय उठकर भगवान का सुंदर भजन करना चाहिए, जल्दी नहा लेना चाहिए, क्योंकि अगले दिन एक ऐसा मुहूर्त बनता है कि कहा जाता है कि जैसा उस दिन करोगे पूरा दिन और पूरा वर्ष आपका वैसा ही निकलेगा। आमतौर पे पता नहीं हमारी संस्कृति में कैसे कुछ गलत बातें आ गई हैं, जैसे जुआ खेलना लोग कर लेते हैं, और बहुत सारे रात भगवान, कहाँ हमारी भारतीय संस्कृति में जुए को निषेध कहा गया? भारतीय संस्कृति में जुए इत्यादि को, द्वित क्रिया इत्यादि को भारतीय संस्कृति में नहीं स्थान दिया गया है। ये जबरदस्ती हमारी संस्कृति को अपभ्रंश करने का प्रयास किया जा रहा है कि दिवाली के दिन अवश्य जुआ खेलना चाहिए। कौन, कहाँ से ये बात उत्पन्न हुई? समझे कि आप ये जो भगवान, विशेष तौर पर अगर भगवान को युद्ध में देखें, महाभारत के युद्ध में अगर भगवान ने जुए से ही जितवाना होता तो युधिष्ठिर को जुए में जितवा देते। तो इस भ्रांति को अपने शास्त्रों से हटाएं, अपने मनों से हटाएं कि शास्त्र में कहीं इस बात को नहीं कहा गया है कि दिवाली की रात करें। दिवाली की रात तो जागने की रात है, भगवान की आराधना की रात है, भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने की रात है, दीपावली प्रकाश की तरफ ले जाने की रात है। ये गलत कार्य करने की रात नहीं है। इस दिन विशेष तौर पर विशेष पूजन का महत्व है। भगवती महालक्ष्मी का रात्रि सूक्त का पाठ, देवी सूक्त का पाठ, महालक्ष्मी के विभिन्न श्री सूक्त का इत्यादि का पाठ कर कर भगवान शंकर के त्र्यंबक मंत्र को जागृत करने की यात्री है, तो उसका पूजन किया जाना चाहिए। और अगले दिन जैसा हमने कहा, सुबह प्रातःकाल जल्दी उठें और भगवान विशेष तौर पर सुंदर स्तवन करें, भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन, गोवर्धन पूजन, अन्नकूट का पूजन करें, आनंद भाव से प्रसन्नता के साथ रहें। इस दिन वो योग बनने वाला है जो आप 1 जनवरी को मानते हैं। लोग कहते हैं ना कि 1 जनवरी को अच्छे रेजोल्यूशन बना लो, अच्छे कार्य करो, पूरे साल वैसा होगा। उस दिन नहीं होने वाला। ये वही है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, जिसको अन्नकूट कहते हैं, गोवर्धन कहते हैं, उस दिन वो मुहूर्त बनता है। तो इस दिन अवश्य उस दिन पूजन कर लेना चाहिए। तो ये विशेष तौर पर व्याख्या हमने उपस्थित करी है, इसको समझें, आनंद से जीवन में स्थान दें और आगे चलते हैं और आगे तिथि के संबंध में समझ लेते हैं। तो कुंभ राशि वालों, आपने समझा कि किस प्रकार के योग बन रहे हैं और कैसे आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। तो इसके अनुसार आप बात कर लेते हैं हम 2 तारीख की। 2 तारीख का दिन कार्तिक की शुक्ल पक्ष का आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा है, नववर्ष का आरंभ है, बहुत शुभ हो आपके लिए, गोवर्धन पूजा का दिन है। और कहा जाता है जैसा आपने सिद्धांत समझाया आपको, वही मुहूर्त है। इस दिन अवश्य प्रसन्न रहिए, गुस्सा ना करें, घर में शांति बनाए रखें, आलस्य त्याग दें, सुबह सुबह स्नान करके भगवान का पूजन करें, सुबह सुबह भगवान शालिग्राम जी का, भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का पूजन करके सुंदर गोवर्धन पूजा से आरंभ करके पूजन करने का प्रयास करें। ग्रह नक्षत्र आपके लिए सुंदर योग का निर्माण कर रहे हैं, गजकेसरी योग का निर्माण करने की स्थिति तैयार है। यदि आज के शुभ तिथि में इन सब का लाभ लिया, आपने कार्य किया, तो कल से आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के योग स्वयं आपके जीवन में आप देख सकते हैं। तो सुंदर रूप से हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन गोवर्धन का सुंदर पूजन रखा है, अन्नकूट का सुंदर व्यवस्था करी है। इस शुभ का लाभ आप लें। शाम को सादर आमंत्रित हैं हमारे साथ बैठकर भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना, गोवर्धन पूजन पर्व। दिल्ली में जो लोग हैं वो तो कम से कम आ ही सकते हैं, सुंदर व्यवस्था रहेगी। सादर आमंत्रित हैं आप विवेकानंद योगाश्रम
लक्ष्मीनगर खुरेजी में आश्रम है, विवेकानंद योग आश्रम। सादर आमंत्रित रहेंगे आप सब लोग। 3 तारीख की बात करें, यम द्वितीया का दिन है। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर गजकेसरी योग, चतुर्थ भाव में सुंदर बृहस्पति के साथ जो सप्तम भाव में बैठे चंद्रमा के साथ सुंदर योग बन के तैयार है। ये आपके लिए कई मामलों में लाभ देने के योग 2-3 दिन में आपके समक्ष उपस्थित करने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। आने वाले 5 दिन बेहद खास रहेंगे आपके लिए। बड़ी श्रद्धा के साथ पॉजिटिव रिजल्ट्स का ध्यान रखते हुए कार्य करना रहेगा आपको, तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन विशेष तौर पर कहा जाता है कि यम द्वितीया के दिन यमराज जी का पूजन किया जाता है। अपने बहन के घर जाकर उनका आशीर्वाद लेकर उनका पूजन, उनके साथ सम्मिलित रूप से उनके साथ बनाए हुए भोजन को करना चाहिए, उनसे तिलक कराना चाहिए। कीर्ति वृद्धि के लिए बड़ा सुंदर योग बताया गया। यमराज जी स्वयं यमुना जी के घर गए इस दिन और उनसे उनका पूजन कर सुंदर रूप से व्यवस्था बनाई और पूरे विश्व में कीर्ति यमराज जी की होती है और माँ के भी समस्त कष्ट हरते हैं। एक उपाय और करना चाहिए इस दिन। कहा जाता है कि पितरों के निमित्त इस दिन अवश्य शाम के समय दीपदान किया जाना चाहिए। कहा जाता है दिवाली के दिन सब लोग अपने नए घर को बहुत सुंदर से पवित्र सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, नज़र भी लग जाती है। तो ये दिन है नज़र उतारने का। एक दिया लेकर अपने सिर पे से वार कर और ख़ास तौर पर उस चलते पानी में प्रवाहित कर दें। ओम यमाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए समस्त कष्टों का निवारण करने का योग बन जाएगा। देखिए बहुत सुंदर छोटा सा उपाय है। शास्त्र में तो बड़ा विधान लिखा है इसके लिए। ढाक के पत्ते पर फिर एक बड़ का पत्ता और साथ साथ 5 प्रकार के पत्ते, जिसमें आक का पत्ता भी हो, बेर का पत्ता भी हो, और इन सब के ऊपर दीपक रखकर फिर विशेष तौर पर कहा जाता है कि गन्ने की लकड़ी से उसको हवा प्रवाहित कर यमाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए कि हे दीप, ये मेरे समस्त कष्ट तू ले जा। अपने पितरों के निमित्त ये दान किया जाता है और 7 दीपक दान करने की व्यवस्था बनाने का शास्त्र में नियम है। इस तिथि पे अवश्य करना चाहिए। इससे कष्ट समस्त निवारण होकर पूरे वर्ष के लिए नई एनर्जी के साथ व्यक्ति तैयार हो जाता है। ये सुंदर व्यवस्थाएं भारतीय संस्कृति में बताई गई है आपके विश्वास को जगाने के लिए। ग्रह नक्षत्र तो शुभ बने हुए हैं बिल्कुल आपके लिए। गजकेसरी योग का निर्माण, लाभ के योग, आपके कार्य के अनुसार से, मेहनत के अनुसार से लाभ देने के लिए ग्रह बैठे हैं। लेकिन आलस में बैठे रहोगे, मंगल को अपने ऊपर चढ़ा लोगे, क्योंकि मंगल नेगेटिव है इस वक्त, उनको चढ़ा लोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। विश्वास जगाओ, आपकी मेहनत के अनुसार से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं आने वाले समय में, तो सुंदर रूप से लाभ लेने का प्रयास कीजिए। 4 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि, सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण है। नई शक्ति के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। शुभ दिवस है आपके लिए। लाभ देने के लिए ग्रह बिल्कुल तैयार है। सोइएगा मत। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इस वक्त ग्रह योग कहीं ना कहीं आपको जिद्दी बना रखे हैं। सुन नहीं रहे आप। शनि महाराज वक्री होकर लग्न में ही आपकी राशि में विराजमान है, जो आपके थोड़े से को आपको हठी बना रखे हैं। उनका उपाय करने की बहुत ज़रूरत है। और नहीं तो मंगल पूरी तरह से नेगेटिव होकर तैयार बैठा है खराब करने के लिए। उसका भी साफ साफ समझ लीजिए। 5 तारीख को दिन है। मंगल के नेगेटिव प्रभाव को एक दिन में एक उपाय से आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन मंगल का जन्म दिवस है। 4 तारीख को 5 तारीख को विशेष तौर पर चतुर्थी और मंगलवार है। अंगारक चतुर्थी का योग बन रहा है। भद्रा है इस दिन। करीब करीब जो है वो सुबह 11:50 से लेकर रात्रि तक। नए कार्य आरंभ करने के दिन अच्छा नहीं है, लेकिन मंगल को शक्ति देने के लिए बहुत सुंदर दिवस है। मंगल आने वाले 3-4 महीने जो हैं वो कर्क राशि में ही चलेंगे और नेगेटिव हैं बहुत ज़्यादा। हिम्मत तोड़ रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से पुरुषार्थ के मालिक हैं और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल जो हैं वो विशेष तौर पर राज्य के भी मालिक हैं, सफलता के मालिक हैं, और वो गलत जगह बैठ गए, गलत अवस्था में चले गए। तो इस दिन अवश्य उनके निमित्त सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी का पूजन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा है। हनुमान जी के निमित्त, मंगल के निमित्त यज्ञ रखा है, मंगल ग्रह शांति महायज्ञ। आप सब लोग अपने नाम से इसमें व्यवस्था बनाकर उपस्थित हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, और सुंदर कार्यक्रम रहेगा। हनुमान जी को चोला चढ़ेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा। शाम को 5 बजे से ये कार्यक्रम रहेगा। सादर आमंत्रित हैं आप सब लोग इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। 6 तारीख का दिन बुधवार का अवसर, पंचमी तिथि है। सौभाग्य पंचमी का योग है। धनु महाराज में राशि के अंदर शुक्र परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। चंद्रमा के साथ प्रतिष्ठित होकर बड़े सुंदर परिवर्तन का आपके लिए योग दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं नई शक्ति का सृजन करते दिखाई दे रहे हैं। संत महात्माओं का आशीर्वाद लेने का अवसर है। संत महात्माओं का सुंदर आशीर्वाद देकर कई अवसर मिल जाए तो अवश्य आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास कीजिए। ये आपके परिवर्तन ओवरऑल आपके लिए शुभ रहेगा, कहीं ना कहीं परिवर्तन का रास्ता बनाएगा। 7 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, षष्ठी तिथि है। छठ पर्व आरंभ हो गया है। पूरे विशेष तौर पर बड़ा सुंदर सूर्य के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए सूर्य भाग्य में चल रहे हैं इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और सूर्य कमज़ोर है। भाग्य में जाकर, भाग्य के में बैठकर सूर्य कमज़ोर हो जाए तो कहा जाता है कि सब भाग्य सो जाता है, और कार्तिक के महीने में ये समस्या हो जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ कार्तिक स्नान और सूर्य को जल देने की परंपरा है। और ये छठ पर्व पूर्व के क्षेत्रों में इसी श्रृंखला के अनुसार से रखा गया है, सूर्य की शक्ति को बढ़ाने के लिए। इसमें 3-3 अर्घ्य दिए जाते हैं। तो अवश्य श्रद्धा के साथ इस पर्व को, सूर्य को जल देकर मनाएं, कल्याण के योग बनेंगे। यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है।
शाम के समय परिवर्तन का योग बन रहा है, चंद्रमा परिवर्तन करके जहाँ जा रहे हैं वो आपके लिए विशेष तौर पर थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो लाभ ले सकते हैं। गजकेसरी योग का निर्माण है, लेकिन साथ साथ थोड़े से खर्चे बढ़ने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। 8 तारीख शुक्रवार का अवसर, सप्तमी तिथि है और सूर्य सप्तमी का योग है। इसमें ध्यान रखिएगा महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं, महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं नुकसान दे सकती है। थोड़ा सा उपाय करने की ज़रूरत है, खर्चों पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अननेसेसरी एंजाइटी, हरी भरी जल्दी जल्दी काम ना करें, अननेसेसरी जल्दी का काम कहीं फंसा सकता है, सब्ज बाग में ना आए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। सुबह विशेष तौर पर सर्वात सिद्ध योग बना हुआ है, नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा है, 12 बजे तक ये मुहूर्त है। 9 तारीख शनिवार का अवसर, अष्टमी तिथि, गोपाष्टमी का योग, और ये योग कहीं ना कहीं थोड़े खर्चे को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अननेसेसरी के खर्चे कहीं फंस जाएंगे और जो आप समझने का प्रयास नहीं करेंगे। शनि महाराज वक्री होकर बैठे ही हैं, शनि को ठीक करें महाराज। शनि महाराज 15 तारीख को परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, 7.5 की स्थिति चल रही है आपके ऊपर, तो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। शनि का उपाय इस दिन कर लें। गोपाष्टमी शनिवार के दिन पड़ रही है, तो कोशिश ये करें इस गोपाष्टमी के दिन गौशाला में जाकर अन्न का दान, हरे चारे का दान करना आपके लिए सबसे शिष्ट रहेगा। 10 तारीख रविवार का अवसर, नवमी तिथि है, आंवला नवमी है, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग है। नई एनर्जी के साथ आपके लिए दिन उपस्थित हुआ है और ये सही देश में काम करोगे तो अच्छे रिजल्ट्स लाने के योग बना सकते हैं। इस दिन आंवले का पूजन किया जाता है, आंवले के पेड़ के पास बैठकर भगवान विष्णु स्वरूप आंवले के पेड़ का पूजन करें, आरोग्यता प्राप्त करने का आशीर्वाद लें, अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का योगा योग आपने समझा। ये ग्रहों का योगा योग जो विशेष तौर पर नवंबर के पहले भाग में, प्रथम भाग में बन रहा है, बड़ा विचित्र है। देखिए सूर्य के जिस प्रकार से स्थिति चल रही है, तुला राशि में चल रहे हैं, साथ साथ शुक्र और बृहस्पति का आपस में जो एक दूसरे के समक्ष योग बनता दिखाई दे रहा है, ये वास्तविक तौर पर कई मामलों में झगड़े तो उत्पन्न करता है, लेकिन एक बहुत सुंदर योग बनाता है। सूर्य बृहस्पति, जब कहा जाता है कि एक दूसरे के सम्मुख होकर, विशेष तौर पे बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे के सम्मुख होकर बैठ जाते हैं, तो विशेष तौर पे एक योग बनाते हैं कि आपस में द्वंद्व उत्पन्न करते हैं, लेकिन जो गलत कार्य करने वाला होता है उसका नाश भी संभव है इस कलिकाल के अंदर। तो ये ग्रहों का योगा योग एक तरह से क्लैश तो दे रहा है, अशांति का वातावरण बना रहा है, लेकिन सत्य की विजय भी कराने के योग बना रहा है। तो आप विशेष तौर पर अपनी राशि के संबंध के अनुसार से आपने ग्रहों का योगा योग समझा है, जो उसको ठीक करने के लिए विशेष तौर पर शास्त्र में जो प्रमाणित उपाय हैं उनको उतारने का जीवन में प्रयास करें। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जब ज्योतिष को उपस्थित करते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि जो प्रमाणिक, विशेष तौर पर पौराणिक मत के अनुसार से जो उपाय शास्त्र में वर्णित है, पंचांग के दृष्टिकोण से, विशेष तौर पर तिथियों के दृष्टिकोण से, इन योगा योगों को महत्व समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में शास्त्रों की जो रचना की गई है वो इसी कारण से रचना की गई है। उन सब जो उपाय हम सब लोग करें वो शास्त्र के प्रमाणित उपाय करने का प्रयास करें। सत्यव्रत जिस प्रकार से बताया गया, अष्टमी का व्रत, सप्तमी का, विशेष तौर पर जो विभिन्न योग ज्योतिष के दृष्टिकोण से बनते हैं, उन सबकी पौराणिक कथाएं शास्त्र में, पुराण इत्यादि में विद्यमान की गई हैं, शास्त्रों में विद्यमान की गई हैं। जो व्रत निर्धारित किए गए हैं वो सब निवारण ही है, जैसे मंगलवार, सोमवार, बुधवार, अनेक अनेक दिन के अनेक अनेक देवता हैं। तो हमको ये समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सनातन पद्धति में कुछ भी बात कपोल कल्पित नहीं है, सब प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसार से सब चीज़ों को व्यवस्था देखते हुए ज्योतिष को मंत्र विज्ञान के साथ, शास्त्रों के साथ बहुत बढ़िया तरह से जोड़ा गया है। लेकिन आज हो क्या गया है कि बहुत सारे लोग इस प्रकार के टोटकों में फंस गए हैं, ऐसी भ्रांति में फंस गए हैं कि चॉकलेट खा लो, कभी कोई और की स्थिति कर लो। एक तो एक बड़ा विचित्र लगा कि कुछ उपाय के नाम पर एक व्यवस्था की जा रही है, कोका कोला लेकर फ्लश में डाल दो, ये ग्रह का उपचार हो जाएगा। क्या ग्रह करने का प्रयास कर रहे हैं? ये क्या मतिभ्रम उत्पन्न करने का संसार में प्रयास किया जा रहा है? ज्योतिष जैसे इतने वृहद विज्ञान को कोका कोला में लाके रख दिया गया है। मतलब स्थिति सोचे कि मतलब बड़ा विचित्र लगता है कि आज जिस प्रकार से अभी दिवाली के संबंध में इतनी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, शास्त्र मत को समझा नहीं जा रहा है। तो हमने अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष बहुत सारी चीज़ें उपस्थित करने का प्रयास किया है। कोशिश ये करें, भगवान की कृपा अद्भुत है, बड़े सरल कर्म से बन जाती है। और हम अनेक प्रकार के, मुझे बताइए परमात्मा को आपके पैसे की आवश्यकता क्या है? हम बड़ी विचित्र स्थिति बन जाते हैं कि इस प्रकार के उपायों को बड़े अननेसेसरी के खर्चे करने प्रयास कर देते हैं कि कोई नग पहना रहा है, कोई रुद्राक्ष पहना रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। हम ज्योतिष को वास्तविक तौर पे क्या बनाने का प्रयास किया जा रहा है? लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए। एक तो ऐसा मुझे समझ में सुनने को मिला कि एक व्यक्ति ने, कोई रत्न था बहुत महंगे रूप में, 5-5 लाख रुपए के, 10-10 लाख रुपए के रत्न बेचे जा रहे हैं।
और उसके बाद ज्योतिष का नाम का सहारा लिया जा रहा है। बिल्कुल रत्न काम करते हैं, बिल्कुल अच्छे काम करते हैं। कहा भी गया है कि रत्न यदि वास्तविक सत्य हो तो बहुत सुंदर रूप से कार्य कर देता है, लेकिन शास्त्र के अंदर उसके बहुत सारे ऑल्टरनेट बताए गए हैं। पुखराज पहनने की किसी की व्यवस्था नहीं है तो केवल हल्दी लगाकर बृहस्पति का मंत्र जप कर ही आप उपाय कर सकते हैं। ये शास्त्र में प्रमाणित रास्ते बताए गए हैं कि नहीं बताए गए। तो हमको ये समझना चाहिए कि इन सब चीज़ों को समझें हम, तो उसके बाद कार्य करने का प्रयास करें। और एक बात और समझ लें, ज्योतिष के अंदर बहुत सारे हम विभिन्न व्यवसायों में काम करते हैं। कोई शेयर में काम कर रहा है, कोई विभिन्न चीज़ों में काम कर रहा है। जो इस पक्ष के अंदर विशेष तौर पे कार्तिक के महीने में योग बन रहा है कि पहले पक्ष जो कृष्ण पक्ष है उसके अंदर वो तिथि बढ़ी और फिर अगले पक्ष कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष के अंदर वो तिथि घट गई। तो ये साफ साफ दिखाता है कि ये जो भयावह स्थिति है, बाजार का रुख भी बड़ा विचित्र हो सकता है और गोता लगा सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा इस सब संबंध में शांति के साथ कार्य करने का प्रयास करें। ये सब चीज़ें जो उपाय हम आपके समक्ष रखते हैं, चाहे मंत्र का उपाय बता रहे हैं या कोई चीज़ दान करने का उपाय बता रहे हैं, शास्त्र के अनुसार से प्रमाणित हम प्रयास करते हैं कि उन सब कथाओं का भी आपको मूल रूप से सिद्धांतिक तौर पर समझाने का प्रयास करें। अर्थ क्या है तुम समय समय पर आपके समक्ष उपस्थित रहते ही हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मंगल इन दिनों बड़ी विचित्र स्थिति में चल रहे हैं। मंगल का योग कर्क राशि में जो योग बन रहा है, नीच के होकर मंगल स्थित हो गए और काफ़ी लंबे समय तक ये मंगल योग बनाने वाले हैं। ऐसे में विश्व के दृष्टिकोण से तो ये भयावह स्थिति बनती है। कोई भी दुस्साहसपूर्ण कार्य बहुत सारे गलत लोग कर सकते हैं, गलत तरफ दिमाग चल सकता है, दुस्साहसपूर्ण कार्य हो सकता है। तो ऐसे में मंगल का लगातार आप उपाय करने का प्रयास करें। और इन समस्त कार्यों के लिए हमारे आश्रम में विभिन्न समय पर विभिन्न प्रकार के यज्ञ समय समय पर चलते रहते हैं। आप सब लोग उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार को जो बड़ा कार्यक्रम होता है, कोई फीस नहीं ली जाती आश्रम में। आश्रम की तरफ से ये समस्त यज्ञ इत्यादि कार्य जो है विभिन्न कार्य समय सब चलते हैं। आप यदि रविवार वाले यज्ञ में बैठना चाहें तो सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ सुंदर कार्यक्रम रहता है। आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। भगवान भगवती के सानिध्य में बैठ सकते हैं। माँ भगवती की सुंदर शिव विग्रह, जो चमत्कारी शिव विग्रह 1947 में मुल्तान से यहाँ पधारा, उनके सानिध्य में, जिनकी फोटो अभी आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से देख भी रहे होंगे। तो ये भगवती का शिव विग्रह 1947 में 500 साल पुराना भगवती का शिव विग्रह है जो आश्रम में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, गौशाला इत्यादि, विभिन्न हॉस्पिटल के जो विवेकानंद हॉस्पिटल है, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, वो कार्य कर रहा है। विभिन्न लोग जो विभिन्न पैनल्स पे हैं, भारत सरकार के, दिल्ली सरकार के, एनडीएमसी के, दिल्ली पुलिस के, विभिन्न सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी आकर यहाँ पर अपना इलाज पैनल पे होने के कारण से कराते हैं। तो आप भी हमारे इस संस्थान से जुड़ें और संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक कार्यों को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं आप भी इसमें सुंदर रूप से जुड़कर लाभ लेंगे और विवेकानंद योगाश्रम के साथ जुड़े रहेंगे।